हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रहलाद वर्मा आपकी अपनी ब्रेन अप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके थे और मैंने बताया था जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम दो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पोर्शन बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कंडक्टर का थोड़ा बेसिक आइडिया देते हैं और आपको थोड़ा डाइलेक्ट्रिक बताएंगे, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। तो आपका टॉपिक स्क्रीन पे लिखा हुआ है कंडक्टर। तो देखिए, आपको 10th क्लास में पढ़ाया होगा, दोज मटेरियल विच है पास द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। आपने ये तो 10th लेवल की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही आप 12th में आते हैं तो डेफिनेशन थोड़ी एडवांस हो जाती है और यहाँ पे बोला जाता है कि दोज मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन दोज मटेरियल इज कॉल्ड आपका कंडक्टर। दोज मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के पास क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लार्ज नंबर का मतलब क्या है? ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके सरफेस पर मूव कर सकते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। मूव तो कर सकते हैं लेकिन कभी मटेरियल को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर की जो श्रेणी में आते हैं वो कौन कौन से मेटल्स आते हैं? आपके कंडक्टर को मेटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आता है आपका गोल्ड हो गया, एजी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब क्या है? आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो आपका एयू होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होगा वो कौन सा होगा? एयू। इससे अच्छा कोई कंडक्टर नहीं है। इसके बाद कौन आता है? एजी। एजी के बाद आपका आएगा कौन? सीयू। सीयू के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के पास आयरन, ठीक है। तो ये आपका कुछ मटेरियल्स हैं जिनका देखिए, जो आपका एयू होता है ना, गोल्ड, ये इतना आपका हैवी कंडक्टर होता है। पहली बात तो देखिए, ये इतना हैवी कंडक्टर होता है कि सबसे ज़्यादा चालन होता है, मतलब कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरी चीज़, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आपका जो वायर है, 1 ग्राम सोने जो गोल्ड होता है उससे हम लगभग 1 किलोमीटर का वायर भी खींच सकते हैं। इतना पतला वायर होता है। तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा होता है आपका एयू में, ठीक है। लेकिन इसके वायर क्यों नहीं बनाए जाते? तो उसका रीज़न ये है कि इसका एक तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आपकी अवेलेबिलिटी क्या है? इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत कम पाया जाता है एयू। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो गोल्ड के बने हुए थे बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, गुम हो जाती है, तो उस टाइम पर चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम इसके वायर्स का यूज नहीं करते हैं। एक तो कॉस्टली होते हैं, दूसरा क्या होता है? चोरी होने का। वो भी इंडिया में गोल्ड का रहना सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो चार्ज हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस पर फैलेगा। हमेशा जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, एक्सेस चार्ज होगा, वो हमेशा किस पर रहेगा? कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा। ये आपका कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया, तो वो हमेशा इसके सरफेस पे फैल जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो हमेशा उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब इसके इनसाइड में चार्ज नहीं होगा, इसके इनसाइड में चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। अब देखिए, चार्ज जीरो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी किसके? कंडक्टर की। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसी की, कंडक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि देखिए, जो आपका कंडक्टर होगा, ये आपका कोई भी कंडक्टर है, अगर आप इस पे आपने चार्ज दिया है इसको, अब देखिए, अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो हमेशा किसी भी कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो मतलब ये इसका सरफेस है, इस सरफेस पे हमेशा लाइन होंगी, वो हमेशा कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, इस तरीके से होंगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो क्या है? परपेंडिकुलर होंगी। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है ये सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही क्या होंगी? एडजस्ट होंगी, ठीक है, एडजस्ट होंगी। तो
दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक तो जितना भी आप एक्सेस चार्ज दोगे वो हमेशा इसके सरफेस पर फैलेगा, और सेकंड प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस पर। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या है कि यहाँ पर देखिए एक चीज और, अभी मैंने बोला था Q इसके इनसाइड में जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से इस पे जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर वो क्या होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। अगर E जीरो है तो यहाँ से dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, आर भी जीरो में चला गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स का, तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। मतलब आपका जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर के सरफेस पे, जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब देखिए अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, मतलब कहीं चार्ज ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता, कहीं चार्ज कम इकट्ठा नहीं हो सकता। किसके केस में, कंडक्टर के केस में। तो कंडक्टर हमेशा आपके कैसे होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। कैसे सरफेस होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को, ये आपका कोई कंडक्टर है, आपने चार्ज किया, अब देखो अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इसके सरफेस पर, तो वो कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही देख ले रहे हैं। हाँ जी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, देखिए ये आपका कोई कंडक्टर है, इसको आपने क्या किया, चार्ज किया, चार्ज किया, जो कि हमने अभी प्रूव की थी प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, कंडक्टर ऑलवेज व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, तब क्या होंगे, देन behaves as equipotential surface, equipotential surface। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी कंडक्टर की। आपके कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से, चूंकि चार्ज जीरो है। अब देखिए चार्ज जीरो है तो आपका क्या होगा, अच्छा इस प्रॉपर्टी को हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते थे, कौन सी वाली को, कंडक्टर होते हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। इसका रीजन क्या है वो भी समझ लीजिए। चलिए देखिए चूंकि इसके इनसाइड में देखो Q जीरो है, अब मान ले रहे हैं हमारे पास एक पॉइंट है, इस सरफेस पर, इस पॉइंट को बोल दे रहे हम A, और यहाँ पर कोई पॉइंट B है। देखिए A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो BA होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, BB, तो ये B पॉइंट है। अब सुनो मैंने क्या बोला, अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो क्या होंगे, BA और BB क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो आप बोलोगे। और आप वैसे भी प्रूव कर चुके हैं कि जो आपका कंडक्टर होता है उसके इनसाइड में और सरफेस पर जो आपका बी होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब आप इनसाइड में जाइए चाहे सरफेस पे रहिए तो बी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए होता क्या है, आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या आपने रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए किसी चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, तो अगर देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने क्या देखा था कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। प्रीवियस स्लाइड में हम प्रूव कर चुके हैं। तो वर्क डन जीरो होने की वजह से डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा वी को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, वी वी और वी ए क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे।
तो इससे ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो आपके कंडक्टर्स में इतने ही थे। इन प्रॉपर्टी को आप नोट्स बना लीजिए अपने तरीके से जैसे भी बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे और डाइलेक्ट्रिक में हम आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस पे प्रॉपर हम काम करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।